अरे फिर से आगे वाला जो रिकॉर्डिंग है वो बर्बाद हो गई। अरे भाई क्या बोला जाए। हाँ उसको काट लीजिएगा, फिर से हम समझा देते हैं। जैसे माइक हम लोग का बंद था, हम बोलते जा रहे हैं, बहुत बारी से होता है। फिर से बताते हैं, चलिए 4 तक पढ़ चुके थे और हम लोग चैप्टर 1 जो महात्मा गांधी जी का स्पीच था उसी से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोग देख चुके थे हमारे सिविलाइजेशन के बारे में और गांधी जी के बारे में, उनके काम के बारे में, और एक शॉर्ट नोटिस दिया गया गांधी जी के बारे में। नोटिस मतलब कि जानकारी, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। और 4 तक पढ़ चुके थे जिसमें अभी तक हम लोग जाने थे कि सिविलाइजेशन क्या है अपना, कैसे है। हम लोग के पास ऑलरेडी इतना अच्छा खासा पूर्वज लोग दे के गए सिविलाइजेशन का, सभ्यता या संस्कृति का, कि हम लोग को और कुछ पाने का जरूरत भी नहीं है। और उसी को आगे बढ़ाएंगे, मतलब और भी अपना पर्सनैलिटी के बारे में बात किया जाएगा, यही सब आगे देखेंगे। तो जैसे अभी तक हम लोग देख चुके थे कि बी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस। रेस्टलेस बर्ड मतलब होता है जो रुकता नहीं है, नेवर स्टॉप, जो स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। तो रेस्टलेस बर्ड करने का मतलब कि जो स्टॉप, तो हमारा माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि रुकता नहीं है, हमेशा चलते रहता है, हमेशा काम करते रहता है। तो हमने नोटिस किया कि माइंड कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। द मोर इट गेट्स, या जितना ज्यादा पाएगा। इट किसको मॉडिफाई कर रहा है, या इट किसके बारे में बोल रहा है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके लिए आता है, नाउन के लिए। और कौन से नाउन के लिए आ रहा है, माइंड के लिए। तो ये हमारा जो दिमाग है जितना ज्यादा पाएगा वो उतना और चाहेगा, जितना ज्यादा पाएगा उतना और चाहेगा। ये हम लोग के ऊपर भी अप्लाई होता है, इंसान के ऊपर भी, दिमाग नहीं हम लोग के ऊपर भी। और असल में दिमाग ही सब कुछ करवाता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिल मेरा दुख रहा है, मतलब दिल में दर्द है, दिल से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोलते हैं, दिमाग से बोलते हैं। दिल का काम बस धड़कना होता है, उसको खाम हम लोग बदनाम किए हुए रहते हैं। उसका बस काम है पंप करना, ब्लड सर्कुलेट करना, हो गया, सारा काम इसका है। तो इसीलिए पूरा, जैसे अगर हम लोग को पूरा रिप्रेजेंट करना है तो माइंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब कहने का है कि हम लोग जितना चाहेंगे उतना, मतलब हम लोग को जितना मिलेगा उतना और चाहेंगे। जैसे बोलते हैं अभी कि लखपति बनना है, लखपति बन जाएगा तो बोलिए करोड़पति बनना है, तो जितना मिलेगा और ज्यादा चाहिएगा। तो वही है, माइंड को भी जितना मिलेगा वो और चाहेगा, और चाहिए और चाहिए, ठीक है। अनस्टिल, और उसके बाद भी जो है वो अनसेटिस्फाइड रहता है। रिमेन्स अनसेटिस्फाइड मतलब, रिमेन्स मतलब वैसा ही रहना, और अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। तो वो अभी भी असंतुष्ट रहेगा। द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना हम लोग इंडल्ज होंगे अपने पैशन में, जितना ज्यादा, इंडल्ज मतलब क्या होता है, इंडल्ज यहाँ लिख चुके थे हम। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, और इंडल्ज मतलब शामिल रहना। तो जितना ज्यादा हम शामिल रहेंगे अपने काम में, ठीक है, उतना ज्यादा द मोर अनब्राइडल्ड। अच्छा, अनब्राइडल मतलब समझते हैं, ब्राइडल मतलब क्या होता है, याद करिए, BRIDLE, बोलते ना घोड़े का लगान जो होता है, ठीक है। तो वही है, मतलब बताते हैं इसका, यहाँ पे इसका क्यों लिखा गया है उसका मतलब समझिएगा। द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, वो और भी ज्यादा असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्राइडल मतलब होता है संतुलन करने वाला, घोड़ा का जो लगान होता है, और ये अनब्राइडल मतलब असंतुलित करने वाला चीज, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम लोग पैशन में जाएंगे वो उतना असंतुलित करने का मतलब कि और भी ज्यादा वो सीखने लगेगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। असंतुलित का मतलब क्या होता है, जिसको काबू में नहीं किया सकता है। तो ये भी ऐसा ही है, और भी ज्यादा ही चाहेगा, और भी ज्यादा करेगा, वही है। और अनब्राइडल का हिंदी अगर देखा जाए तो, हिंदी तो हम एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब तो बता ही दिए हैं। हाँ, बेलगाम होना, जैसे लगाम बोलते हैं ना, घोड़ा का लगाम होना, तो बेलगाम होना, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। अरे पेन लिखिएगा, अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम होना। अच्छा, एक और हम बताए थे, याद करिए ध्यान से, BRIDAL, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दूल्हा होता है, ठीक है। और BRIDE, ब्राइड मतलब दुल्हन होती है, ठीक है, वही है। DALDLE, फर्क है ना। तो क्या बोल रहे थे कि जितना ज्यादा हम लोग पैशन में इंडल्ज होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, निरंकुश, मतलब अल लगा, मतलब क्या बोले थे, बेलगाम होगा, यानी कि और भी ज्यादा चाहेगा, और भी ज्यादा कुछ ऐसा करेगा। हमारा एंसेस्टर, ठीक है, आवर एंसेस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, देयर फोर, अतः सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेज, हमारे पूर्वज ने जो है हमारे इंडल्जेंसेज मतलब कि जो
काम में शामिल होते हैं उस पर एक लिमिट लगा दिया कि कोई भी काम में कितना इंडल्ज होना है वो, ठीक है, उस पर लिमिट लगाया। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस जो होता है, खुशी, हैप्पीनेस तो समझते ही हैं, वो खुशी जो है वो लार्जली मेंटल कंडीशन है, मतलब एक दिमागी स्थिति है। यानी खुशी कोई शरीर को नहीं मिलता है, दिमाग को मिलता है। हम बोले थे ना, कोई भी चीज दिमाग को होता है, शरीर को नहीं होता है, दिमाग ही सारा कंट्रोल किए हुए, ठीक है। तो मेंटल कंडीशन है एक तरह का, खुशी जो है एक तरह का क्या है, मेंटल कंडीशन। आगे देखते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। जरूरी नहीं है कि मैन क्या बोलते हैं, मैन अमीर हो तभी खुशी होगा, ठीक है। जब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बोला है। मैन इज नॉट नेसेसरली मतलब जरूरी नहीं है, नेसेसरी मतलब क्या होता है, जरूरी, लिख लीजिएगा, नेसेसरी, एन ई क्या स्पेलिंग, एन ई सी डबल एस, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई। नेसेसरी मतलब होता है जरूर, जरूरत, ठीक है। आगे देखो, तो छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लेना। नेसेसरली जरूरी नहीं कि मैन जो है एकदम जरूरी तौर पे पैसा हो तभी खुशी होगा, यानी रिच हो तभी खुश होगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही पूज, और देखो कहने का मतलब सिंपल सा बोला गया है मैन के बारे में कि जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा होगा तभी खुश होगा, और जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा ना होगा या रिच नहीं होगा तो वो दुखी होगा। कभी कभी क्या होता है कि डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे, ठीक है, वही आगे शायद लिखा होगा, देखते हैं। तो रिच का भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहता है, और कभी कभी पुअर भी इतना अच्छा से रहता है कि लगता है कि रिच इसके सामने फेल है, ठीक है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। रिच को अक्सर देखा जाता है कि वह खुश नहीं है, ठीक है। रिच को अक्सर देखा जाता है कि वो खुश नहीं है। द पुअर इज टू बी हैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, और पुअर को देखा जाता है कि वो खुश है। ऐसा क्यों होता है बताइए, और वही आगे लिखा होगा, देख लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि रिच असंतुष्ट रहता है, उसका माइंड जो है वो अनब्राइडल है, यानी कि और भी ज्यादा चाह रहा है चीजों को, और भी पैसा चाह रहा है। लेकिन गरीब का क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई हमको थोड़ा ही चाहिए लेकिन शांति चाहिए जीवन में, और शांति से ही खुशी मिलता है। शांति मतलब नाम नहीं, शांति, समझ रहे हो। तो देखा जाता है अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर होता है, अक्सर देखा जाता है कि अमीर क्या है, अनहैप्पी है, और गरीब क्या है, खुश है। मिलियंस बी ऑलवेज, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और इसीलिए मिलियंस मतलब क्या होता है, लाखों, ठीक है। लाखों इसीलिए जो है वो क्या रहेंगे, वो पुअर ही रहेंगे क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं। हम लोग में से मैक्सिमम, अब जैसे इतना ही आप लोग हैं, मान लीजिए 50 लोग हैं, इसमें से लगभग लोग तो यही चाहेंगे ना कि खुश रहें हम बस। तो इसीलिए मिलियंस जो है वो पुअर ही रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सभी को ऑब्जर्व करने के बाद, है ना, ऑब्जर्व करने से या करके, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो है, डिस्युएड करते हैं अस, मतलब परसुएड मतलब होता है इनकरेज करना, डिस्युएड मतलब कि डिस्करेज करना, यानी कि डीमोटिवेट करना बोल सकते हो, ठीक है। डिस्युएड करते हैं हम लोग को फ्रॉम लग्जरी एंड पेन प्लेजर, मतलब कि लग्जरी के पीछे मत भागो, प्लेजर के पीछे मत भागो। तो ये सब क्या किया जा रहा है, डीमोटिवेट किया जा रहा है। तो लिख लीजिएगा इसी बात पे फिर, डिस्युएड मतलब, डिस्युएडेड मतलब हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे हिंदी, अरे यार देखो यही होता है, कभी कभी इंग्लिश का इंग्लिश पता रहेगा लेकिन हिंदी पता नहीं आता। आजा, और रोक 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 रोक, रोक मतलब रोक लगाना, ठीक है। लिख लेना है, अगर लिखना हो तो लिख ही लेना है लगाए हुए हैं, बढ़िया है तब तो, धन्यवाद सर। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ था ना, देखो डिस्युएड, एडवाइस करना, अगेंस्ट करना किसी चीज के, परसुएड करना किसी के अगेंस्ट। एक होता है परसुएड करना किसी चीज के लिए, यानी कि मोटिवेट करना, इसका मतलब डीमोटिवेट करना, तो इसका डीमोटिवेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अनब्राइडल बोले थे ना कि जो अनरेस्ट्रेंड हो, यानी कि जो जो जिसको रोका ना जा सके, अनकंट्रोल्ड हो यानी जिसको काबू में ना कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो क्या बता रहे थे अभी तक, इस सब को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पूर्वज ने जो है हमको डिसुएड किया, यानी कि डिमोटिवेट किया, अगेंस्ट किया किसके, लग्जरी के और प्लेजर के, यानी सुखी जो होता है ना, लग्जरी मतलब पैसा पैसा, प्लेजर मतलब आनंद, इस सबसे दूर रखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कम रहने के लिए बोला। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। कहने का मतलब फ्लो मतलब क्या होता है, खेती का सेंस आता है, जो बोया गया हो, खेती किया हो, खेती किया गया हो। तो यहाँ खेती नहीं है असल में, जो हम लोग का सिखाने का बात किया जा रहा है। तो हम लोग मैनेज कर चुके हैं या करते हैं विद द सेम काइंड, उसी तरीके से जैसे पहले थाउजेंड्स ऑफ यानी हजारों साल पहले जैसे किया जाता था उस तरह से। ठीक है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। सिंपल सा बात है कि हम लोग जो अभी तक रिटेन करना समझते हैं, उसी रखना अपने चीजों को। जैसे आईपीएल में प्लेयर को रिटेन किया जाता है, यानी उसको पहले ही अपने टीम में रख लिया जाता है, फिर से उसी को वापस रख लिया जाता है। तो रिटेन मतलब वापस रखना। तो हम लोग वापस रखते हैं, वापस रखे हुए हैं अभी तक, या रखे हुए हैं उसी तरीके के कॉटेजेस को, यानी कुटिया को, घर को। ठीक है। दैट वी हैड इन फॉर्मर, जो हमारे पहले के टाइम में था, फॉर्मर टाइम्स में जो था, फॉर्मर मतलब पहले का समय को बोलते हैं। आवर इंडिजेंस मतलब होता है हमारे, वही पूर्वज को ही बोलते हैं, हमारे जो ठीक है पूर्वज ही मानो, या देखने के लिए तो फिर समय लगेगा। जैसे बहुत दिक्कत है। यहाँ देखो कहाँ गया, इंडिजेंस। देखो इंडिजेंस है ना, इंडिजेंस मतलब क्या, नेटिव या होम ग्रोन, जो अपने घर का हो। ठीक है, नेटिव या होम ग्रोन मतलब अपने घर का हो। अब इतना कौन उसको खोलेगा फिर पैक करेगा, इससे अच्छा है कि काम चलाने, बस काम चलाना। क्या, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम। कहाँ गया पेन, आ जाओ आगे देखते हैं। तो हम लोग के जो मतलब वंश थे या जो पूर्वज थे, वो जैसे उनका जैसा एजुकेशन था, अभी भी हम लोग वैसे ही पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है पहले से। कुछ चेंज करते हैं क्या? हम लोग को जो डिसाइड कर दिया था वही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग का पहले पढ़ता था लोग। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हम लोग के पास कोई सा सिस्टम नहीं है लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, मतलब कि जीवन के लिए कंपटीशन, कुछ कि जीवन में ऐसा कंपटीशन वैसा हो। देख लेते हैं, अभी इसको ला देते हैं अभी वापस उठा करके इसी बात पे। कहाँ है, यहाँ है। चलो भाई आ जाओ, चलो 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 चलो। अब ठीक है, 20 मिनट है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोले थे, इसका हिंदी देखना ना, मतलब इसका मीनिंग। लाइफ कोरोडिंग मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे जिंदगी खत्म होना। तो हम लोग का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं बनाया गया कि धीरे धीरे जिंदगी को खत्म करने का कंपटीशन, समझ रहे हो ना। जिंदगी को खत्म करने का कंपटीशन नहीं बताया गया हम लोग को। हम लोग को बस बताया गया कि स्टेबिलिटी रखिए और लग्जरी और प्लेजर के पीछे मत भागिए। ऐसा नहीं कि बस दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ना भी अच्छा नहीं होता है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड और चार्ज रेगुलर वेज। करने का मतलब सभी जो है प्रत्येक फॉलो करते हैं अपने ऑक्यूपेशन को, अपने पेशा को। ऑक्यूपेशन तो पता होगा, लिखवाना पड़ेगा क्या? पड़ेगा लिखवाना, हम जानते हैं ना आप लोग को बहुत अच्छे से। पेशा या काम जो बोलते हैं, अपना काम। तो सभी जो है प्रत्येक वो अपना ऑक्यूपेशन को क्या कर रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशन को, अपने ट्रेड को यानी काम को। ठीक है, एंड चार्ज रेगुलर वेजेस, मतलब फॉलो कर रहे हैं अपने काम को, और जैसे मतलब पेमेंट मिलता है, जैसे वेजेस मिलता है। वेजेस मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। वेजेस मतलब मजदूरी, या जिसको सैलरी बोलते हैं, मतलब सैलरी। ठीक है, आगे देखिएगा। इट वॉज नॉट दैट, यह वो नहीं है। इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज नॉट दैट, ये वो नहीं था। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर फोर फादर न्यू दैट
इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स ब्यूट बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स। बहुत अच्छा लाइन दिया है यहाँ पे। कहने का मतलब कि ऐसा ये नहीं है कि ऐसा ये नहीं था कि हम लोग चीज़ों को नहीं जान सकते थे। मशीनरी मतलब होता है मतलब जैसे मशीनी कोई भी चीज़, समझ रहे हो, डेवलपमेंट बोल सकते हो, आगे का डेवलपमेंट या कोई चीज़ को खोज करना। तो जरूरी नहीं कि वो लोग वो चीज़ को हम लोग नहीं जानते थे, जानते हैं, जानते थे। लेकिन हमारे जो फोर फादर मतलब जो पहले के जो लोग थे, पूर्वज, देखो एंसेस्टर पूर्वज देखे थे, ठीक है, फोर फादर भी वही होता है। और आगे बोले एक और कुछ वर्ड था, इंडिजेंस भी वही होता है, सब कुछ उसका मतलब वही है। हमारे फोर फादर जो है वो जानते थे, न्यू दैट, जानते, न्यू दैट मतलब जानना, जानते थे कि हम लोग यदि इस पे अपना दिल दे दिए, इस पे अपना दिल दे दिए, देखो दिल का इस्तेमाल कर दिया गया है, दिल आजकल पता नहीं लोग कहाँ कहाँ दे देते हैं। ब्यूट बिकम, तो हम लोग जो है स्लेब बन जाएंगे, किसके, किसके स्लेब बन जाएंगे, उस जो मशीन बना रहे हैं उसी के स्लेब बन जाएंगे, ठीक है, देहचोर बन जाएंगे। स्लेब करने का मतलब देहचोर होता है, सिंपल सा बोलो तो। एंड लूज यानी खो देंगे अपने मोरल फाइबर को, जो हमारा मोरल फाइबर यानी कि जो नैतिक जो गुण था, मोरल फाइबर मतलब कैरेक्टर होता है, जो हम लोग का कैरेक्टर जो नैतिक वाला है, अच्छा वाला जो कैरेक्टर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, खो देंगे, वो हम लोग के वश में नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखो, दे देयरफॉर, वो इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। कहने का मतलब है इसलिए वो ये डिसाइड किए, डेलिब्रेशन मतलब होता है जानबूझ के किया गया, ठीक है, यहाँ दिया तो होगा, देखो डेलिब्रेशन मतलब होता है रिफ्लेक्शन, कंसिडरिंग एंड डिस्कशन, मतलब जानबूझ के कोई काम किया गया, डेलिब्रेट करना, जानबूझ के करना, ठीक है। तो वो जानबूझ करके जो है इस तरह के सिचुएशन को सोच करके, जान करके, देख करके डिसाइड किए, डिसाइडेड दैट बी शुड ओनली, हमको वही करना चाहिए जो हमारा हाथ और पैर करवाता है, समझ रहे हो, मतलब हम लोग को वही करना चाहिए ज्यादातर जो हमारा हाथ और पैर करवाए, जितना इसका लिमिट हो उतना ही करना चाहिए। ज्यादा करोगे, दिमाग का ज्यादा यूज करोगे तो फिर उसी के गुलाम बन जाओगे, दिमाग के ही गुलाम बन जाओगे। इसीलिए जो रिच होते हैं वो अक्सर कंसिडर किया जाता है कि वो अनहैप्पी होते हैं। हम लोग को देखने से लगता है कि बहुत खुश है वो लोग, उनका रियल लाइफ में जाके देखना, बोलेगा भाई अपने ठीक है कुटिया में रहते हैं ऐसे, ये रियलिटी है। या कोई अपने ही स्टैंडर्ड से थोड़ा सा जो ऊंचा है उसके घर में जाकर के देखना, शांति नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए ना, पैसे का बात करते हैं, कम से कम इतना होना चाहिए कि सेव और फ्रूट्स खा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब गरीब है तो गरीब मतलब चावल दाल खाने के लिए भी सोच रहे हैं, इतना कम से कम अपने आप को बना लो कि खाने पीने तक का सोच रहे हैं, मतलब अच्छा खा सके, ठीक है। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है यानी असली जो खुशी है, असली जो खुशी है और जो हेल्थ है वो कंसिस्टेड, कंसिस्ट मतलब होता है बना होना, कंसिस्टेड से बना होना, लिख लिए, बाद में लिख लेना वीडियो से, इसी बहाने देख तो लोगे ना, है देखना है तो अरे बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। स्पीड में भी देख लोगे ना 2x में, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा एक तरह, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा 20 मिनट टहलते खाना खाते देख लो। देखो आगे, तो हमारा रियल हैप्पीनेस क्या होता है और हेल्थ क्या होता है, जो कंसिस्ट होता है इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, हमारा जो हाथ और, देखो याद रखना एक चीज, देखो एक आपको रोड पे गिरा पैसा मिल गया, ठीक है, जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो आप घर पे लेके जाइएगा तो संतुष्टि नहीं मिलेगा, लेकिन किसका पैसा है, नहीं मतलब बता रहे हैं 1 करोड़ मिलेगा तो नहीं लीजिएगा, मतलब एक बता रहे एग्जाम्पल, अरे लेना ना देना छोड़ो। देखो तो मान लीजिए कि मिला आपको फ्री में पैसा, या कोई बंदा आकर के आपको फ्री में 1000 रुपया दे दिया, संतुष्टि नहीं मिलेगा आपको, बोले यार पैसा हमको काहे दिया यार, क्या करेंगे पैसा का। लेकिन वही 1000 अगर आप हाथ पैर चला करके मेहनत करके कमा लीजिएगा तो अलग प्रकार का संतुष्टि मिलेगा आपको, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि हमारा, उन्होंने देखा कि हमारा जो असली खुशी होता है जो हम लोग हाथ पैर चला करके प्रॉपर यूज अपने हाथ पैर का जो करते हैं, और उसके बाद जो उससे फ्रूट निकलता है यानी कि फल जो निकलता है, फ्रूट निकलता है,
वही हमारा असली खुशी होता है, असली स्वास्थ्य होता है। ठीक है, दे फर्दर, फर्दर अब देखो यहाँ पे दो चीज हम बताते हैं भाई। एक बताए थे, याद करिए, फार्दर, और एक बताए थे फर्दर। इसका मतलब होता है दूर, दूर कोई चीज, ठीक है, दूर कोई चीज। और इसका मतलब बताए थे एक्स्ट्रा, अदर, मतलब एक्स्ट्रा बताए थे, यानी कि इसके अलावा, फार्दर, फर्दर के अलावा। ठीक है, ये पहले लिखवा भी चुके हैं, रिवाइज करवाए थे बस। आगे देखिएगा। हाँ, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस अनकम्बरेंस, ठीक है, इनकम्बरेंस, सॉरी, इनकम्बरेंस, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। अरे वाह, क्या बात बोला गया। देखो सिंपल सा, पहले दो मतलब है, स्नेयर और इनकम्बरेंस, इसका हिंदी देखते हैं। देखो, स्नेयर मतलब ट्रैप होता है, ट्रैप समझते हैं, मतलब जाल में फंसा लेना, मतलब दिस इज अ ट्रैप टू ऑल ऑफ, मतलब आपके लिए, सबके लिए ट्रैप है, यानी कि बांध करके रख लेना, झांसा में रख देना, बोल सकते हो, ट्रैप। और इनकम्बरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बर्डन, यानी कि बोझ। बर्डन समझते हैं? अरे बर्डन समझते हैं? आए, अरे बर्डन मतलब बोझ होता है, बर्डन मतलब बोझ होता है। ठीक है, ट्रैप मतलब जाल होता है। मतलब हिंदी के बिना आप लोग का जिंदगी अधूरा लगेगा फिर ऐसे तो। ट्रैप मतलब जाल और बर्डन मतलब बोझ। तो अब देखते हैं इस पे, बहुत ईजी है, अब तो समझ जाएगा तुरंत। तो कहां गया, तो उन्होंने और भी देखा, और भी कारण बताया कि लार्ज सिटीज जो होता है, बड़ा जो शहर होता है, ठीक है, वह स्नेयर, वह ट्रैप में है, एंड यूजलेस मतलब बिना काम का, इनकम्बरेंस होता है। इनकम्बरेंस क्या बताए थे, बर्डन, और बिना काम का बर्डन होता है। एंड दैट पीपल, और जो लोग होते हैं वहां के, वुड नॉट हैप्पी, मतलब उसमें खुश नहीं रहते हैं। कहने का मतलब जो बड़ा, एक बार देखिएगा, छोटा सा गांव है, एक बार देखो सिंपल सा है कि जो बहुत सारे बड़े शहर का जो लोग है ना, उसको एक बार गांव में ले आना, बढ़िया, जहाँ पे पेड़ पौधा बढ़िया हो, ठीक है, वहां ला करके, और बहुत कम लोग जहाँ रहता है, एक बार ला करके देखना, बोलेगा क्या जिंदगी है भाई, तुम ही लोग तो जिंदगी जी रहे हो, ऐसे बोलेगा वो। बोलता है ना, कभी लाना बाहर के लोग को देखना, ऐसे ही बोलेगा, जिंदगी तो तुम लोग का है। ऐसा क्यों बोलता है वो? क्योंकि पूर्वज लोग जो थे, पूर्वज हमारे, वो भी देख लिए थे कि जो बड़ा सिटी होता है, उसमें खामखा एक ट्रैप फंसा हुआ है। किस तरह का ट्रैप, कि सबको अच्छा बनना है, सबको अमीर बनना है, समझ रहे हो, ट्रैप में हम लोग फंसे हुए हैं। जैसे मुखर्जी नगर फेमस है पढ़ाई के लिए, तो असल में वो ट्रैप है, वहां जाकर के आप लोग फंस जाइएगा, इमोशन में आ जाइएगा कि भाई हमको अब निकलना नहीं है यहाँ से, कुछ कर ही के निकलेंगे, ट्रैप, आप लोग फंस गए वहां। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस मतलब होता है बेवजह का बोझ, ठीक है, बेवजह का बोझ बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण वहां के लोग जो है वो खुश नहीं रहते हैं उसमें। ठीक है, दैट देयर वुड बी अ गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कहने का मतलब कि, और वहां पे जो है चोरों और डकैतों का बहुत सारा समूह भी रहता है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइफ फ्लरिशिंग इन देम, ठीक है, वाइस, अरे कितना हल्ला होने लगा यार। एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। अच्छा, दे आर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। देखो बहुत अच्छा बात बोला गया यहाँ पे। यहाँ चोर डकैत किसको बोला गया पता है? गरीब लोग के अगेंस्ट जो अमीर लोग होते हैं, जो उनको, गरीब लोग जो हम, अमीर लोग जो हमेशा गरीबों को नीचा दिखाते हैं, उसको बोला गया, या ऐसे ही बोला गया है। तो वहां पे बहुत सारे चोर डकैत हैं, या प्रोस्टिट्यूशन से मतलब जो वही होता है जो गुनाह करे, ठीक है। और वाइस मतलब क्या होता है, वाइस बताए थे, लिखिएगा वाइस। देखो वाइस मतलब इविल होता है, जो जिसका इंटेंशन सही नहीं होता। इंटेंशन समझते हैं? नियत, हाँ सही बोल रहे हैं, लिख लो भाई, उन लोग का मुंह देख के हमको दया आ जाता है। इविल मतलब होता है बुरी नियत। ऐसे जिसको हिंदी पता होगा हमको बता देना, कि हिंदी नहीं आता है कभी कभी ध्यान में। तो कहाँ थे, यहाँ पे। तो वाइस फ्लरिश लिख लो, अभी ये भी लिख लो।
फ्लोरिश करना मतलब फलना फूलना, फलना फूलना, मतलब समझ रहे हो ना? फलना फूलना समझते हैं ना, मतलब पलना, डेवलप करना, ठीक है। तो वहां पे जो है जो बुरी नीयत है, बुरी नीयत वो क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ रहा है, और भी ज्यादा बढ़ता है। और दैट पुअर मैन, जो गरीब आदमी होते हैं, वुड बी रॉब्ड। रॉब्ड मतलब होता है जिसका चोरी कर लिया जाना। रॉब मतलब जिसका चोरी हो जाना। तो पुअर लोग जो होते हैं, गरीब लोग, वो चोरी किए जाते हैं किनके द्वारा? अमीर लोगों के द्वारा, बाय रिच मैन, लिखा हुआ है ना, द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर लोग को क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं, डकैत कर लेते हैं, मतलब पूरा हालत कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हो। दे वर देयरफॉर, इसीलिए वो लोग जो है सेटिस्फाइड होते हैं अपने छोटे गांव से। इसीलिए हम लोग जो होते हैं, जैसे हम लोग छोटे गांव से हैं, देखो इसको नींद में है, बहुत भयंकर नींद इसको लग रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लो गरीब लोग हैं, हम लोग सोचे बाहर जाकर के अच्छा कमाएंगे खाएंगे, वहां गए और अमीर लोग हम लोग का उल्टा लूटने लगे। मतलब ऐसा समझो कि काम कर रहे हैं 30,000 का, 30K का काम कर रहे हैं, हमको 10,000 दे रहा है, बोला कि इतना ही लाया कर तुम, तो एक तरह से चोरी हुआ ना। डायरेक्ट चोरी ना हो कहीं, इनडायरेक्ट चोरी हुआ। चोरी भी बहुत तरीके से होता है। जैसे एक हो गया, दुकानदार डायरेक्ट बोल दे रहा है कि हम 5 रुपये आपसे ज्यादा लेंगे, तो डायरेक्ट चोरी हो गया। और एक उसी में जोड़ दे रहा है, कुछ भी करके जोड़ दे रहा है और बोला कि 5 रुपये एक्स्ट्रा है, ऐसा दाम एक्स्ट्रा बता दिया आपको, तो भी तो चोरी ही हुआ। तो चोरी भी बहुत तरीके से होता है। तो आप मान लीजिए 30,000 कमा रहे हैं, आपको जो अमीर है जो आपको काम पे रखे में 10,000 दे रहा है, तो चोरी हुआ एक तरह से। इसीलिए जो गरीब लोग होते हैं वो अपने छोटे से गांव से खुश होते हैं। इसको खत्म करें कि क्या करें, बोलो? कितना बचा हुआ है अभी? अरे कितना लंबा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कोई कोई आपको बहुत बड़ा बड़ा स्टेंजा मिलेगा, कोई कोई छोटा छोटा मिलेगा, तो हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है अभी जो बचा हुआ है ये। क्या करें, रन देते हैं ना, रन देते हैं। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा अपना अगला इंग्लिश का क्लास। अरे आराम से खत्म हो जाएगा, बहुत समय है अभी हम लोग के पास। कितना समय है? 6-7 महीना होगा लगभग, बहुत होता है।